धान पर रुपाई वगैरह बहुत कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑटो जी लोगों के घर पे खोली है बड़ी सुंदर, जो कि शिवालय के लिए ले आ रखी है। ये प्रॉपर लाइट हो रही है। इसके नीचे कचरा फंसा है। नीचे देखो बहुत भयंकर खाई। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह अभी अपनी तैयारी है माँ के साथ परवाड़ी वाले घर की ओर जाने की। आज अपनी बाइक से नहीं बल्कि स्कूटी से जाएंगे पप्पा जी की। ऐसे कामों के लिए सबसे बेस्ट है स्कूटी। आज मौसम बड़ा ही सुहावना सा है, प्यारी धूप खिली है और ऐसे में चारों ओर की हरियाली और भी चमकने लग जाती है। और स्कूटी में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, माँ को उतारना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे भी डर लगता है स्कूटी चलाने में। नीचे देखो बहुत भयंकर खाई और बारिश के पानी ने यहाँ ऐसे कुछ कटान कर दिया है मिट्टी का। आजकल कुछ दिनों से ब्लॉग में ड्रोन शॉट नहीं दिखाई दे रहे होंगे। वैसे मैं पुराने ड्रोन शॉट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हर दिन थोड़ा बहुत माहौल अलग रहता है। मेरा मन नहीं करता पुराने ड्रोन शॉट यूज़ करने का। बाकी यहाँ खेत में देखिए झंगोरे की बालियाँ भी होने लगी हैं, दो अलग अलग टाइप की। देखिए आजकल यहाँ खूब सारी एक काली सूल हो रखी है। फिर इनको एक बार थोड़ा धो देते हैं। धारे पर पानी तो खूब आ रहा है, लेकिन ऊपर की पनाल पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। चप्पलें उतार के यहाँ साइड से चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर रखा है इसके नीचे कचरा फंसा है। कल अमेज़ॉन से अपने पास ये COB लाइट पहुंची है, जो कि शिवालय के लिए ले आ रखी है। मुझे चाहिए थी ऐसी सिंगल वाली वायर जिसके अंदर दो ऐसी वायर हों, लेकिन ये कहीं मिला नहीं। तो ऐसे कुछ पुराने ये एक्सटेंशन बोर्ड पड़े हैं, तो इनकी वायर निकाल देते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। इसने बहुत काम चलाया था अपना, पर इसकी जो पूरी करीब 3 मीटर की वायर है ये काम आएगी अपने। ऐसे कुछ कनेक्टर लगाएंगे जिससे कि बाद में निकालने में आसानी हो। सारा सामान बिल्कुल तैयार है इस लाइट को लगाने के लिए। दिन के करीब 3:30 हो रहे हैं। अभी चलते हैं शिवालय की ओर। आज भी पाइप ले जा रहा हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीटिंग करी थी अंदर। और दूसरा वो लाइट वगैरह भी फिक्स कर देंगे। इस साल तो लग ही नहीं रहा कि बरसात का मौसम होगा। बारिश कम हो रही है और धूप पे इतनी चमक, बहुत गर्मी भाई। धीरे धीरे यहाँ गांव में आड़ू भी पकने लगे हैं। बचपन में तो इन सब चीज़ों को खाने का खूब शौक रहता था। आप भी दर्शन कीजिए गिरिजेश्वर महादेव जी के। साथ ही मंदिर के अंदर यहाँ पर ये वाला बल्ब लगाया था, यह है स्पॉट लाइट, और कुछ ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल वॉर्म वाइट कलर का। लेकिन आज प्रॉपर लाइट ले आया हूँ, उसको लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले सारी मैट वगैरह साफ़ करनी है, अंदर धुलाई करनी है, क्योंकि कंक्रीट भी बस सूख चुका होगा अच्छे से। बाहर का कंक्रीट तो जम गया अच्छे से। अच्छी बात यह है कि अब कुंड का पानी अंदर नहीं आता है। यहाँ है सफाई करने की सिर्फ एक बाल्टी। इस कनस्तर को काट के बनाना पड़ेगा बर्तन, उसके लिए भी व्यवस्था ला रखी है मैंने। साथ ही अभी अंदर कुंड की सफाई भी कर देते हैं। इसमें छोटे छोटे कीड़े तैरने लगते हैं भाई, जब ये ज़्यादा दिन स्थिर रहता है पानी। जब तक लाइट आती है तब तक ये वायर की फिटिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा हुआ मैंने लाइट और पानी का काम थोड़ा बहुत सीख लिया था। आज भी सारे ड्रिल वगैरह ले आ रखे हैं, काम आएंगे यहाँ पर। पेचकस का तो पूरा सेट है अपने पास, हो रहा काम ने। और कैमरे के पीछे ये हैं तीनों। अच्छी बात यह है कि सही समय से लाइट भी आ गई। ऐसे कुछ लाइट आएगी ना, ऐसे कुछ। अगर हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो इसकी छाया आ रही है, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ से दिए की कालिक आएगी,
अगर यहाँ पर लगाते हैं तो ये प्रॉपर लाइट हो रही है। चलो जी, कोब लाइट की वायरिंग भी हुई कंप्लीट अच्छे से यहाँ इस बल्ब के थ्रू। अब शिवलिंग पे लाइट का फोकस पड़ता रहेगा। जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। हाँ देखिए कुछ ऐसे हो गए हैं। ये लाइट मैंने हफ्ते 10 दिन पहले मंगवाई थी अमेज़ॉन से, और अपने पास जो लाइट थी वो लगाई थी यहाँ पे, लेकिन वो टेम्प्रेरी व्यवस्था थी, वो वॉल पे फिट नहीं हो पा रही थी प्रॉपर उस एंगल पे जो मुझे चाहिए था लाइट का। कई लोगों के मुझे कमेंट्स और मैसेज वगैरह आए कि हमें भी यहाँ शिवालय के लिए कुछ दान दक्षिणा करनी है। मेरा कहना यही है, जब आप लोग यहाँ पर आएँ कुछ भी चढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। बस किसी ने मेरे को बोला था कि मूर्ति चढ़ानी है, तो मूर्ति की यहाँ पर जगह नहीं है। मतलब पहले पूछना पड़ेगा गांव के जो पंडित जी लोग हैं उनसे कि मूर्ति कौन सी चढ़ानी है, क्या चढ़ानी है। अगर अनावश्यक है, मतलब ज़रूरत नहीं है, तब नहीं चढ़ानी है। अब ज़रूरत पड़ती है सिर्फ ऐसे कुछ तांबे के लोटे, बाल्टी, गागर वगैरह की, तो वो सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। आज तो साफ़ सफाई का काम जल्दी पूरा हो गया। फटाफट आसपास के मंदिरों में दिया जला देते हैं। पहले तो यहाँ पर हैं भगवान भैरवनाथ जी, इनको हमारे गांव के मवेशियों के रक्षक भी माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर है पांडव काली मंदिर। फिर थोड़ा सा आगे यहाँ पर हैं हमारे कुल देवता भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी, और मंदिर के ठीक सामने देखिए कितने प्यारे प्यारे से ये फूल खिले हुए हैं। नमस्ते कुल देवेशो, नमस्ते भक्तिवत्सल, प्रसन्नो भव मे नित्यम, रक्ष माम शरणागतम। वैसे तो गांव में बहुत सारे मंदिर हैं अलग अलग देवी देवताओं के, लेकिन वहां पर दिया जलाने आप जाएंगे जब श्रावण मास लगेगा। थोड़ी देर में बाहर बस अंधेरा हो जाएगा, और आज पूजन अर्चन का कार्यक्रम जल्दी पूरा हो गया। जो ये लाइट लगी है उसका प्रॉपर फोकस आ रहा है भगवान जी पर। और अपने एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ये तेल भिजवाया था, तो ये तेल आपकी तरफ से यहाँ दियों में हर समय निरंतर लगते रहता है। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। वैसे तो मंदिर में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन एक हद तक काम कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ दिनों में यहाँ पर गांव की चाची बॉडी लोग श्रमदान करने भी आएंगे, साफ़ सफाई करेंगे। बस महादेव बुलाते रहें और सेवा करवाते रहें। कोई भी जब शिवालय में सफाई करता है, वो शिवालय की नहीं बल्कि अपने जीवन में दुखों को दूर करता है, उनकी सफाई करता है। शिवालय में प्रकाश करना, अपने जीवन में प्रकाश करना, क्योंकि हम कौन होते हैं? महादेव को देने वाले, जिसको देंगे वो देंगे, पर ये कि एक भाव होता है अंदर से। चलो जी, घर पे पहुंच चुका हूं। बाकी ये वाली ड्रिल बहुत काम आई है भाई, अपने इस घर पे भी, मंदिर में भी। बाकी मंदिर में जो लाइट लगी है वो ये वाली है, और पहले कुछ इस टाइप की मैंने वहाँ लगवा रखी थी, ये वाली। सुबह के करीब 10 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज चारों ओर का माहौल कुछ ऐसा है। उदास जी बता रहे हैं कि यहीं पास में बोला एक बड़ा सा सांप देखा था उन्होंने। अब आजकल ऐसे खेतों के बीच जाना भी बड़ा खतरनाक सा है भाई, और मैं इसलिए जा रहा हूँ, आज है हमारी बंदर भगाने की बारी। यहाँ से दिखाई देते हैं दूर दूर तक के खेत, लेकिन आज कहीं भी बंदर नहीं। बाकी सामने पर अपना चौखंबा दर्शन होम स्टे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और मैं आया हूँ घर के ठीक सामने वाले खेतों में। और यहाँ आजकल ये बोया है कोदा, झंगोरा, मारछा, भट्ट वगैरह, और घर के पास वाली जो सार हैं उनमें धान बोई है। हमारे यहाँ धान पर रुपाई वगैरह बहुत कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। बिना ड्रोन के आजकल अजीब सा लग रहा है, क्योंकि डेली ड्रोन उड़ाने की आदत जो थी, खैर कोई नहीं, कुछ दिनों में ले आएंगे नया ड्रोन, या फिर उसको ही रिपेयर करेंगे। देखते हैं किसमें कम खर्चा आता है। धूप बड़ी तेज़ लग रही है तो पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। बाकी आजकल आप देख रहे होंगे कि जहाँ तहाँ रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। अब एक छोटी सी बात, ये पेड़ न जाने कितने पीढ़ी पहले से यहाँ पर स्थिर खड़ा है। इतना मोटा है कि न जाने कितनी बार इसने जानवरों को चारा बत्ती, पक्षियों को घोंसला, चलते फिरते राहगीरों को छाँव, खेत में काम करने वाली चाची बॉडी लोगों के लिए ऐसे अंगवान, सपटे, घास, चारा पत्ती, बहुत सारी चीज़ दी होंगी निस्वार्थ भाव से। हम क्या करते हैं, थोड़ा रोड चौड़ीकरण के नाम से, या कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो या कुछ भी करना हो, उसके लिए काट देते हैं इनको। बहुत बुरा होता है भाई। अभी तो सब चीज़ें ठीक है ना, पर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दशकों में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, बहुत बुरे हाल। खैर यहाँ पहाड़ों में अभी माहौल बहुत सही है इस मामले में, लेकिन पहाड़ कब शहर बन जाए
कुछ पता नहीं लगेगा। घर के आसपास ही खूब सारे खेत हैं, तो इनमें ही हमें देखना है बंदरों को आज। बाकी सुबह सुबह उठ के जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे कुछ एक चीज़ दिखाई दी। यहाँ पर इस सूखे पेड़ के तने पे देखिए बहुत सारे ये चूं हो रखे हैं, छोटी छोटी कई सारी छतरियाँ। यह है अगला दिन और शाम के करीब 4 बजने वाले हैं। आज मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है अपने परवाड़ी वाले घर के पास के जो अपने बगल पड़ोसी हैं बॉडा जी, उनके पास। उनका एक छोटा सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। इस शो का नाम है पिलौंजी और जो परवाड़ी है वो साथ में बोला जाता है, पिलौंजी परवाड़ी। बाकी यहाँ पास में है बॉडा जी लोगों का ये सुंदर सा घर जहाँ पर कि हम होली खेलने आते हैं भाई। चलो जी, पहुँच चुके हैं बॉडा जी लोगों के घर पे और यहाँ पे देखिए खोली है बड़ी सुंदर और खोली के गणेश जी भी। तो अब करते हैं फटाफट से पॉडकास्ट शूट। देखते हैं 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा भाई। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस वाले फ़ोन में रखे हुए हैं। अगर बीच में क्या कहता है कुकुर भूख ले जरा चुप हो जाला तेमा कोई दिक्कत नहीं। अरे ये छीला गना ये हम दुई की जन लगा बिल्कुल। शाम के करीब 7:30 हो रहे हैं। सही समय से हमारा जो पॉडकास्ट था वो अच्छे से शूट हो गया। बहुत सारी जानकारियाँ मिली अपने गाँव के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में। और यहाँ घर पे हैं बॉडा जी और बॉडी जी, हमारे बगल पड़ोसी। इस घर पे हम हर साल वैसे होली खेलने आते थे। पिछले 1-2 सालों से थोड़ा ऐसे कुछ माहौल हो गया कि नहीं आना हुआ, लेकिन आने वाले समय में भी ये चीज़ें बरकरार रखेंगे क्योंकि साल में 1 दिन तो मिलता है मिलने जुलने का। बाकी अच्छा रहा जी इंटरव्यू, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत अच्छा। और कुछ ऐसे ज्ञान की चीज़ें आगे की पीढ़ियों तक जा रही हैं शायद इस वीडियो के माध्यम से। कि बहुत समय से मेरी ये प्लानिंग थी कि आपके साथ बैठना है, फिर बैठेंगे कभी किसी और टॉपिक पे, और टॉपिक पर मैं टॉपिक बना के लाऊंगा। हाँ। आप उस पर थोड़ा अपना जो भी रिसर्च करना है टॉपिक मेरे को बतलाना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। या जो भी है टॉपिक मुझे बतलाना। हाँ। अब तब तुम प्रश्न करना, मैं उनके उत्तर ढूंढूंगा। आज तो आपके जीवन का अनुभव था। आज तो जीवन आज ये था कि वो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, हमने हमारे पास बस मैंने पूछा, आपने अनुभव के आधार पे जवाब दिया। चलो जी, अंधेरा भी बस होने ही वाला है। अच्छी बात ये रही जिस काम के लिए आया था वो हुआ पूरा। बहुत लंबे समय से प्लान था। हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती है, कुछ उनके जीवन के अनुभव जो कि हमें आगे जीवन जीने में बहुत काम में आएंगे। पर जो वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं वो काफ़ी समय के बाद आएंगी अभी, क्योंकि उनमें एडिटिंग वगैरह का काफ़ी काम रह गया है। बस अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी।